हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। हम कल मीटिंग में थे तो मीटिंग की वजह से मैं आपका क्लास नहीं ले पाया। आज जाएगा, लेट से जाएगा। और मेरी कोशिश है, इस बीच में मैंने सोचा कि इसमें मैं जब इंक्लूड करने लगा, वैसे तो नंबर सिस्टम की बात है, लेकिन जब मैं वो करने लगा नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन, तो मैं देखा कि नंबर सिस्टम में ही पूरा क्वेश्चन भर गया। और मैं वो सारा क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि छोटे से, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पहले हल्का हल्का पूछें, आसान आसान, उसके बाद कठिन पे है, तब तक हमारा बोर्ड ही भर गया। तो जल्दी ही मैं ऐसे क्वेश्चन की श्रृंखला लेके फिर दोबारा आऊँगा। कल से हम लोग तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी तो कल ऐसा करते हैं, हम लोग फिर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। और उसके बाद, क्योंकि कल हमारा जो है वो फ्राइडे है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, तीसरे टॉपिक पे जाएंगे। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, हमने कोशिश किया है कि जितने टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को इंक्लूड करूं। तो इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा मज़ा आएगा और कॉन्फिडेंस जगेगा। और उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पहला प्रश्न, अच्छा हाँ, एक हमारे योद्धाओं ने, मतलब शेर ने ये अर्ज़ किया था। अर्ज़ करने का मतलब है कि ये कहा था कि वितत भिन्न क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया, वितत भिन्न को फिर से बताएं। तो वितत भिन्न क्या है? वितत, वितत का मतलब है जो लगातार हो। लगातार हो का मतलब है, अब आप देखिए 4 + 1/3 + 2/7, ये जैसे भिन्न में हम क्या कहते, भिन्नपन भिन्न करते थे, फिर मिश्र भिन्न करते थे और संयुक्त भिन्न करते थे। यहाँ क्या है? लगातार वितत भिन्न। वितत भिन्न का मतलब है कि भिन्न लगातार है। अब देखिए ये भिन्न है, 3 + 2/7 एक भिन्न है, फिर ये 1/, इसमें सारे भिन्न हैं, मिश्र भिन्न भी है, संयुक्त भिन्न भी है। अब देखिए 3 + 2/7 एक भिन्न हो गया, फिर ये 1/, मिश्र भिन्न हो गया, फिर ये संयुक्त पूर्णांक वाला है, ये एक भिन्न हो गया। तो इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर हमारी इस क्रियाएँ को संपादित करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा है, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है, 1 + 2 + 3 + 20 तक में 50 घटाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, यहाँ से हम जो सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन पे लेते हैं। अब देखिए क्या है कि 1 + 2 + 3, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, n = हमारा क्या होगा, n = 20 होगा। अब हमने आपको बताया था कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब देखिए हमारा n क्या है, 20 है, तो 20 × 20 + 1 मतलब 21/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है ये। अब 20² 10, 210। अब 210, उसके बाद क्या है, यहाँ -50 है, तो 210 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160। ये हमारा है, और ये 2016 के यूपी टेट में पूछा गया है। बहुत ही आसान है, हमने बताया ना आपको कि आसान आसान का क्रिया वो लिया हूँ। जब कठिन लेना शुरू किया तब तक बोर्ड ही मेरा भर गया। फिर दूसरा है, इसमें 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले 9 के विभाज्यता का नियम ये है, 9 की विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब जब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी तो फिर क्या होगा, 9 × 7 = 16, 16 × 7 = 23। अब आप देखिए 23 9 से कटेगी नहीं, 9 दूनी 18, 5 आया, तो इसका मतलब है कि हमारा शेषफल भी 5 ही आना चाहिए। देखिए हम भाग दे के देखते हैं, 9 से भाग देते हैं, 9 × 10 = 90, फिर 7 में क्या होगा, भाग नहीं लगेगा, 0 आया। फिर देखिए 70, 9 × 8 = 72, ज़्यादा हो जाएगा, 9 × 7 = 63, 7 पे 37, 9 × 4 = 36, 1 आया, सॉरी भागफल क्या आया, 1 आया, ठीक, शेषफल 1 आया। अब है तीसरा, देखिए कह रहा है 5 1 3 2 4 1 6, ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया सवाल है। इसमें 3 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पे क्या होगा। तो देखिए क्या है, पहले 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम दोनों एक ही हैं। तो जब एक ही है तो हम देखें कि क्या है, तो इसका 3 का विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जब 3 से कट जाएगी तो देखें 5 1 6,
3 9 2 11 4 15 1 16 6 16 6 16 6 22। अब कटना कितने चाहिए? 3 से कट जाना चाहिए। तो ये अब इसमें दो चीज़ हो सकता है। 22 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। 22 है तो 24 होता, तब भी 3 से कट जाता 2। फिर 27 होता तब भी कट जाता, फिर 30 होता तब भी कट जाता। तो 22 है ही, यहाँ 8 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। उसमें ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ। तो 2 5 8, यदि अधिकतम वाली बात आएगी तब 8 होगा, न्यूनतम वाली आएगी तो 2 होगा, और ऑप्शन में तीनों चीज़ दिया होगा तो हमारा 3 होगा। 2 5 और 8। अब दिखा है यूपी टेट में, ये भी पूछा है 2013 में कि 25 गुना 23, 28 गुना 90, 56 गुना 23 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 तिहाई 15, इसका इकाई अंक 5 आया। फिर देखिए प्लस 8, ये 0 आएगा इसका इकाई अंक, और ये 36 18 8 आया, 8 5 13, मतलब इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 3 होगा। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 अंकों की संख्या है, ढंग से हमेशा याद रखिए। कहाँ गया हमारा डस्टर? 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या जो है उसमें कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 9 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, मूल संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखिए, इस तरह की संख्या हो तो हमेशा याद ये रखना है कि वो जो भी होगा वो क्या होगा, मतलब 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल होगा। दूसरा बात क्या होगा, वो उसका दोनों का, अब देखिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इकाई अंक x है, दहाई अंक y मान लेते हैं। अब दोनों मिला करके 9 है, ये कह ही रहा है। सबसे पहले संख्या क्या होगी, तो हमेशा याद रखा जाता है दहाई में हम 10 से गुना करते हैं, तो दहाई इकाई अंक हमने माना x और दहाई हमने माना y। तो दहाई में हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि दहाई में 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये हमारी संख्या होगी। अब कह रहा है यदि संख्या में 9 घटा दें, अब देखिए क्या हो जाएगा, संख्या क्या है 10y प्लस x, घटा देंगे 9, तो कह रहा है कि अंक बदल जाते हैं, मतलब जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं, बराबर के इधर का इधर कर देते, बराबर का उधर का। 10x प्लस y बराबर 10y प्लस x माइनस 9। अब देखिए क्या हो जाए, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा ये x इधर ले आते हैं तो 10x में से इधर आ जाएगा 9x हो जाएगा, और ये y इधर ले आते हैं माइनस 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 9। अब क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर माइनस 1। मैं 9 इसमें कॉमन ले लिया, फिर से देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 9, इसमें 9। अब क्या हो जाएगा, ये 9 9 कट लिया, मतलब अब देखिए एक हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। जोड़ देते हैं, ये कट गया, ये होगा 2x बराबर 8, x बराबर 4। अब क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x मतलब 54। अब देखिए इसमें हम 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, संख्याओं का स्थान परिवर्तित हो गया। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। हमारा संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी, ये मूल संख्या क्या होगी 54। 9 से डिविजिबल है, बहुत ही आसान था। क्या किया हम, सबसे पहले संख्या माने इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंक मिला करके क्या है 9 है तो 9 हो गया। अब संख्या क्या हो जाएगा, तो हमेशा क्या करते हैं दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई जोड़ देते हैं। तो जब दहाई में हम 10 से गुना किए तो दहाई में हम 10 से गुना किए तो क्या हो गया 10y प्लस x। अब क्या है, कह रहा है कि ना घटाने के बाद इसके अंकों का स्थान बदल जाते हैं,
अंकों का स्थान बदल के मतलब 10x + y हो गया। अब क्या है, इसकी मैं क्रिया कर दिया तो क्या हो गया हमारा, x = 4 आया, y = 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं और इसको हम धीरे से इरेज कर देते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और हमने बताया ना कि गणित जो है वो साइंस की रानी है आपको, और जो भी गणित पढ़ता है वो कभी तर्क शक्ति से हारता नहीं है। मतलब तर्क शक्ति उनकी अच्छी होती है, दूसरा क्या होता है वो कभी हारते नहीं हैं, कभी हार नहीं मानते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 - 6 का मान क्या होगा। देखिए क्या है, 44 में से 6 को हम घटाते हैं तो 38 हो गया, डायरेक्ट लिख लेते हैं। फिर देखिए 43 × 2, तो 43 × 2 क्या हो जाएगा, 86 हो गया। और फिर कह रहा है -87, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। 38 - 1 मतलब 37। हमारा आंसर क्या होगा, 37। बहुत ही आसान है और ये भी पूछा गया है, अच्छी बात है। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं, 7वें क्वेश्चन पे हम आते हैं और बहुत ही आसान है, थोड़ा इसमें ट्रिक। ट्रिक क्या है, कह रहा है 0.1। अब आप क्या देख रहे हैं, a³ + b³ a³ + b³। अब हमको पहला काम क्या करना है, इसको इसके फॉर्मेट में करना है। अब देखिए 0.1 0.1 0.1 0.2। अब देखिए 0.1 बराबर दिया हुआ है a, 0.2 = दिया हुआ है b। तब हम क्या करेंगे, 0.1 इसको क्या लिख सकते हैं, a × a, फिर प्लस b × b लिख सकते हैं। अब नीचे को क्या लिख सकते हैं, इसमें यदि हम करें 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 8 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 × 0.1 × 0.1 और ये क्या हो गया, इसमें प्लस 0.2 0.2 0.2 0.02 × 0.02। अब ये क्या हो गया, ये a³ हो गया प्लस b³ हो गया और यहाँ 8 कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये भी a × a और प्लस b × b। अब ये क्या हो गया, a³ + b³ अपॉन 8 × a³ + b³। अब देखिए दोनों को गला मिला दीजिए, ये कट गया, 1/8। इट इज़ योर आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उलझना नहीं है, कठिन नहीं है और ये आपके सीटेट में शायद पूछा गया क्वेश्चन था। तो सीटेट कोई हवा नहीं है, आराम से आप ध्यान देंगे तुरंत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं और वो है हमारा 8वां सवाल। 8वां सवाल ये यूपी टेट 2011, इसका मतलब है इस टेट को हमने भी दिया था और इसी में मेरे गणित में 30 में 30 आए थे। देखिए क्या है, सीटेट में भी 30 में 30 आया और यूपी टेट में भी 30 में 30 आया। अब देखिए क्या है 8वां, इसमें कह रहा है कि क्या होगा, तो देखिए आसानी से हो जाएगा। 2 × 3 = 6, 4 × 24, 5 × 120, 6 × 12 = 72, 720। अब देखिए 1 2 3 4 5 सब में माइनस ही है तो -720। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं। अब कौन सही है, देखिए हमेशा याद रखना है, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, परवर्ती मतलब बाद। तो पूर्व का जैसे पूर्ववर्ती होगा, कह रहा है 1000 का परवर्ती का पूर्ववर्ती, परवर्ती मतलब एक बाद। अब 1000 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, का पूर्ववर्ती 1 घटाएंगे, ये सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, अब 1000 का पूर्ववर्ती 1000 का पूर्ववर्ती -1 का पूर्ववर्ती -1, 998। ये क्या कर रहा है कि 999 है, गलत होगा। फिर 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, पूर्ववर्ती तब 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 1 माइनस का परवर्ती 1 प्लस 1001 है, का है गलत, 1000 होना चाहिए। फिर क्या कर रहा है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती फिर वही बात थी तो 1002, ये भी गलत है, हमारा 1000 होना चाहिए। तो हमारा पहला वाला आंसर सही है और ये सीटेट 2012 में पूछा गया। अब एक दुकान में कह रहा है 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए। तो जब इस तरह के, जैसे हमारे पास एक ये है, अब आप सोचिए ध्यान से, हमारे पास 1 है, 2 और आ गए तो हमारे पास कितने हो गए, 3।
तो क्या होगा 1 + 2 करेंगे। फिर उसमें से कह रहा है कि 2 निकल गए या 3 निकल गए, या हमारे पास 4 थे, 2 थे, 4 2 थे, 2 और आ गए 4, इसमें से 3 निकल गए तो कितने बचे, तो इसमें से माइनस करते हैं। तो वही बात है कि इसमें क्या होगा कि 239 और 70 और आए तो 70 प्लस हो जाएगा, और 152 बिक गए मतलब 152 माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो है हमारा 11वां क्वेश्चन। कर इसमें स्थानीय मान क्या होगा, तो इसमें स्थानीय मान क्या होगा, इसमें 50 होगा, इसमें स्थानीय मान क्या होगा 500 होगा, और इसमें स्थानीय मान क्या होगा 5000 होगा। अब ये सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 5 5 5, ये हमारा इसका आंसर होगा। ये सीटेट 2015 में पूछा गया। सीटेट कोई हुआ नहीं है, मैं बार बार करता हूँ, बहुत आसान है। अब देखिए हमेशा याद रखना है, जैसे कहेगा कि 17 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटे को घटा देते हैं। तो 17 में से 15 घटाए, 17 में से 15 घटाए तो क्या हो गया 2 आया। तो मतलब उसमें फिर हम क्या करते हैं, जब 2 आया उसमें 1 और घटाते हैं, तो हो गए कितने 1, मतलब इन दोनों के बीच में एक संख्या है और वो है 16। दूसरा इसका नियम है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 15 और प्लस 17, नहीं दिख रहा होगा यहाँ देखिए, 15 प्लस 17 और 2 से भाग दे देते हैं, 17 15 32 और 2 से भाग दिए तो क्या है हमारा 16, एक संख्या। तो ये बीच की संख्या निकाली जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है आपका कि 17 का कहाँ गया, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, 2021 में पूछा गया। 18 का स्क्वायर हम करते हैं, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और 19 का करते हैं तो 19 का क्या उतना होता है 371 81 19 361 सॉरी 361, वेरी गुड, सॉरी कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब कह रहा है इसके बीच में कितनी संख्याएं होगी, घटा के हम देख लेंगे और उसमें एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो संख्या होगी वही हमारी संख्या होगी। जैसे मैं 15 और 17 के बीच में क्या करता था, घटाता था, जितना आता था उसमें से एक घटा देते थे, तो 361 माइनस 324 माइनस 1, जितना आएगा वही हमारे संख्या होगी। ठीक, तो 11 में से 4 गए 7, और यहाँ 6 बचे, 5 में से 2 गए 3, मतलब 36, टोटल हमारी कितनी होगी 36 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां सवाल है 31p5 में 3 का गुणज। 3 का गुणज का मतलब होता है 3 से गुणज का मतलब होता है कि 3 से डिविजिबल है। जब 3 से डिविजिबल है 3 से, तो अब देखिए कह रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा, 3 1 4 और 5 9, तो अधिकतम मान क्या होगा, दहाई पे है 9 ही होगा। हाँ 9 9 18 हो जाएगा, 18 3 से डिविजिबल है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये सीटेट में 2021 में पूछा गया है। और अब अच्छी बात क्या है कि आपका फिर से ऑफलाइन ही पेपर है, तो ऑफलाइन तो बड़ा मज़े का होता है। आपको कंप्यूटर वाला पहली बार होता है, कोई बच्चा पहली बार। हमारे यहाँ हमारे देश में अभी भी लोगों के सभी के पास कंप्यूटर नहीं है। भले मोबाइल में हम लोग अब अमेरिका को भी पीछे कर दिए हैं, जनसंख्या में चीन को भी पीछे कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों में मूलभूत जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता इसको नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पीछे हैं। कंप्यूटर सबको चलाने नहीं आता, तो कुछ बच्चे के पास में पहली बार माउस दे दिया गया, दिक्कत होगी, इसलिए भी कुछ लोग क्या किए सही से नहीं कर पाए। अब देखिए है, सबसे पहले क्रिया जो होगी वो हमारी ये होगी, इसके बाद फिर कौन सी क्रिया होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने रिफिलिंग नहीं की है। फिर क्या है, जो ये क्रिया करेंगे तो 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा। उसके बाद फिर क्या है, 33 का 12 से गुना करेंगे, तो 33 को 12 से गुनेंगे तो 36 और 36 6 9 396 हो गया। तो अब क्या हो गया 25 प्लस 396 और माइनस 5। तो अब देखिए 396 हमने माइनस कर दिया,
तो 396 और 20 क्या हो जाएगा, 6 9 2 11 3 1 4, 416। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 416 और 2021 में पूछा गया। अब एक बढ़िया सवाल है और इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और बच्चे ध्यान ना दे करके कि बहुत आसान सवाल है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और नहीं सही करते हैं। और देखिए कितना आसान सवाल है, ध्यान से देखेंगे मज़ा आएगा। देखिए क्या कर रहा है, 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्य संख्या कितनी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 के बाद क्या होती है, 3, क्योंकि हमारे 2 चीज़ फुलफिल होना चाहिए। एक, जिसके 2 अपवर्तक हों। अब हम एक में क्या है, इसके एक ही अपवर्तक, तो एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी हमने आपको बताया था, सबसे छोटी ये सम अभाज्य संख्या, इसके बाद कोई ऐसी संख्या सम नहीं है जो कि अभाज्य। तो 2 3 हो गए, 3 के बाद फिर क्या हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद फिर क्या हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद फिर क्या होगा, 11 हो गया, 11 के बाद फिर क्या होगा, 13, 13 के बाद क्या हो गया, 17 हो गया, 17 के बाद क्या हो गया, 19 हुआ, 19 के बाद क्या हुआ, 23 हुआ, 23 के बाद क्या हुआ, 29 हुआ, 29 के बाद क्या हुआ, 31 हुआ, 31 के बाद क्या हुआ, 37 हुआ, 32 33 34 35 36 37, 37 के बाद क्या हुआ, 41 हुआ, 41 42 43 हुआ, फिर 45 नहीं हुआ, 47 हुआ। अब गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। अब आज आप जानते हैं जिसके केवल 2 अपवर्तक हों। अब कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 8 छक 48, 8 हो गया। फिर कह रहा है 9 दूनी 18, मैंने 8 गुने 8 64 4, इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। बहुत ही आसान है। अब पाई क्या है, परिमेय है और परिमेय। अब आप कहेंगे ये पाई इजकल टू तो होता है 22/7। नो, ये एक्ज्यूम है। इसमें आप जब भाग देंगे तो 3.14 ऐसे करके, और कितनी अच्छी बात है कि पाई का मान जो है सबसे पहले अपने देश में ही खोज की गई थी। शून्य का हमारा गणित, हमारा जो वो है, हमारा देश जो है वो गणितों का देश है। गणितों का देश मतलब गणितज्ञों का देश, गणित नहीं, गणितज्ञों का देश है। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी होते हैं उद्भट विद्वान होते हैं गणित में। देखिए तो पाई क्या है, पाई परिमेय है नहीं है, पाई अपरिमेय है, क्योंकि अशांत होता है, ये शांत नहीं होता है। उसके बाद फिर रिपीटेशन होता है, अभाज्य है ही नहीं। अभाज्य आप जानते हैं जिसके 2 अपवर्तक को पूर्णांक नहीं है, तो ठीक, तो ये क्या है, अपरिमेय है, हमेशा याद रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 1 नंबर का है, अपरिमेय है, हमेशा याद रखना है। अब देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन, और मुझे लगता है अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये सवाल आपको हमेशा पूछे जाते हैं। इस पे ढंग से ध्यान देंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और हम भी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोग, मेन बात क्या है कि जब लाइव क्लास होती है तो उसका फ़ायदा होता है कि जो मैं गलती करता हूँ या जो मैं सही करता हूँ या आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप बताते हैं। यहाँ क्या है, ऐसी कोई बात ही नहीं, यहाँ तो भाई जो मैं कर दिया वही सही। अब देखिए क्या है, x + 1/6 इज x + 1/x = 6, x² + 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहला हम x + 1/x को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब भैया स्क्वायर हुआ तो क्या होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab और +b²। अब देखिए क्या हो जाएगा, x² + 1/x² और +2 × x × 1/x, और इधर 36 है ही। अब देखिए क्या हो गया, ये x इससे गला मिल लिया, बचा क्या, x² + 1/x² + 2 = 36। अब इस 2 को इधर ले आते हैं, क्या हो गया, x² + 1/x² = 36 - 2 मतलब 34। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34। बहुत ही आसान सवाल था। तो कल हम लोग या तो फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन को क्वेश्चन को लिखते हैं जो सीटेट और यूपीटेट में पूछा गया था, और घबराइएगा नहीं, और भी क्वेश्चन को लेकर के हम आएंगे। जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, जब हम लोग रिवीजन पे आएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे। हमने देखा, हमने एक बुक लिया और उसमें जो भी पिछले साल का क्वेश्चन था उसको मैंने देखा, तो बहुत ही आसान था, कोई कठिन नहीं था। तो अभी आज 18 क्वेश्चन पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं क्लास को। कल हम लोग फिर से मिलते हैं और नए क्लास या नए टॉपिक
या नहीं तो फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग खूब मन से पढ़िए, घबराइए नहीं। 1 महीना में आपका सीटेट में 30 में 30 लाने के काबिल आप हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, डू योर बेस्ट।